हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक कॉम्पिटिशन न्यूज़। दिस इज मोहित कुमार सर। दोस्तों, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं मैथ्स के उन खास टॉपिक्स में से एक टॉपिक कंपाउंड इंटरेस्ट यानी कि चक्रवर्ती ब्याज की। दोस्तों, हम कोई भी एग्जाम देने जाते हैं जैसे एसएससी, बैंकिंग, रेलवे, सीडीएस, यूपीएसआई या एयरफोर्स जैसा हम कोई भी एग्जाम देने जाते हैं तो हर एग्जाम में हमें कंपाउंड इंटरेस्ट टॉपिक से क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। तो इसलिए भी टॉपिक खास बनता है। तो हम यहाँ पे आपको पूरा सिलेबस यानी कि कंपाउंड इंटरेस्ट पर आपको पूरी क्लासेस आपको देने वाले हैं। कंप्लीट कोर्स आपको कंपाउंड इंटरेस्ट का देने वाले हैं। हम यहाँ पे एग्जाम में आने वाले हर क्वेश्चंस पर चर्चा करेंगे और जिन क्वेश्चंस की फ्यूचर में एग्जाम में आने की संभावनाएं हैं उन क्वेश्चन को भी हम यहाँ पे सीखने वाले हैं। तो मतलब कि हम आपको पूरी कंपाउंड इंटरेस्ट पर क्लास देने वाले हैं, तो इसलिए आपको बैक टू बैक हमारी इस टॉपिक पर क्लास मिलती रहेंगी। तो आप स्टार्ट से वीडियोस देखना स्टार्ट कीजिए ताकि आपको आखिरी तक कंपाउंड इंटरेस्ट बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ जाए। दोस्तों, हम यहाँ पे ट्रिक के साथ साथ आपको कॉन्सेप्ट और लॉजिक क्लियर करवाने वाले हैं। यदि मतलब आपको ट्रिक याद ना भी रहे तो आप एग्जाम में बिना ट्रिक के भी क्वेश्चन सोल्व कर सकते हैं। और जहां हम कॉन्सेप्ट से लेकर पढ़ते हैं वहां पे हमें ट्रिक याद रखने की जरूरत भी नहीं होती, लेकिन फिर भी हम आपको एग्जाम में कितना कैसे कैसे जल्दी से सोल्व करना है वो सब हम यहाँ पे सीखने वाले हैं। तो जिन स्टूडेंट्स का मैथ में बेस थोड़ा कमजोर है उन स्टूडेंट्स को घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। हम यहाँ पे आपको बिल्कुल कॉन्सेप्ट से पढ़ाएंगे ताकि आपका बेस मजबूत हो जाए। तो चलिए लगातार वीडियोस देखिए ताकि आज के इस कंपटीशन युग में हम खुद को भी इस कंपटीशन का हिस्सा बनाएं। तो मैथ को बिल्कुल बर्डन से नहीं पढ़ना है। हमें मैथ को ना पढ़ना है ना बर्डन अपने दिमाग पे रखना है। हमें मैथ को सीखना है, बस इंजॉय करना है। तो चलिए मैथ को एंजॉय करते हैं, टॉपिक को एंजॉय करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। देखिए, इस टॉपिक में हम पी को प्रिंसिपल मानेंगे। क्या मानेंगे? प्रिंसिपल, जिसे सम भी बोलते हैं हम, और इसको हिंदी में मूलधन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मूलधन। अब आर को यहाँ पे दर मानेंगे, जिसे इंग्लिश में रेट और हिंदी में दर बोलते हैं। और टाइम को टी से रिप्रेजेंट करेंगे, जिसे समय या टाइम मानते हैं। टाइम क्या होगा? टी। और जो अमाउंट 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 ए को हम अमाउंट मानेंगे। अमाउंट क्या होता है? राशि होती है। या आप बोल सकते हैं अमाउंट क्या होता है। देखिए, थोड़ा सा इस बात को आप नोट करके देखिए। अमाउंट क्या होता है? अमाउंट होता है प्रिंसिपल प्लस कंपाउंड इंटरेस्ट, यानी कि जो हमारा मूलधन है उसे जोड़ के और जो हमारा ब्याज है यानी कि कंपाउंड इंटरेस्ट है उसे जोड़कर जो राशि बनती है उसे हम अमाउंट बोलते हैं। प्रिंसिपल प्लस कंपाउंड इंटरेस्ट। तो एक बार फिर से देखिए, पी को हम प्रिंसिपल पढ़ेंगे, आर को हम रेट पढ़ेंगे, टी को हम समय पढ़ेंगे, टाइम पढ़ेंगे, और ए को हम अमाउंट पढ़ेंगे। अमाउंट होता है प्रिंसिपल प्लस कंपाउंड इंटरेस्ट। तो चलिए अब देखते हैं। अब देखिए, बचपन से हमने एक फॉर्मूला पढ़ा है कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने का, यानी कि हम अमाउंट को क्या पढ़ते हैं? अमाउंट होता है प्रिंसिपल इंटू 1 प्लस आर बाई 100 की पावर टाइम, यानी कि जितने टाइम के लिए हमें पैसा दिया गया है हम यहाँ पे वो लिखते हैं। 2 साल के लिए दिया हुआ तो इसको स्क्वायर करेंगे, और 3 साल के लिए दिया होगा तो हम यहाँ पे क्यूब करेंगे। और हम तब क्या करते हैं, जब हर साल के लिए रेट अलग अलग दिया हो यानी कि दर अलग अलग दिया हो तो हम क्या करते हैं? अमाउंट निकालते हैं प्रिंसिपल इंटू 1 प्लस R1 जो पहली दर है वो, सेकेंड ईयर 1 प्लस जो सेकेंड ईयर दर है वो। तो हम ऐसे निकालते हैं। लेकिन अब हमें क्या करना है? देखिए, सबसे पहले मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट में इसमें डिफरेंस क्या होता है और कौन कौन सी बातें इसमें सेम होती हैं। तो चलिए आज वो देखते हैं। देखिए, यहाँ पे मैं कंपाउंड इंटरेस्ट लिखता हूं और यहाँ पे सिंपल इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट मैंने दोनों में राशि सम बोलिए या प्रिंसिपल बोलिए। प्रिंसिपल मैंने दोनों में 100 रुपये लगाया और रेट दोनों में मैंने लगाई 10%। ठीक है, अब देखते हैं, अब सिंपल इंटरेस्ट की ओर देखते हैं कि सिंपल इंटरेस्ट में क्या होता है कि हमारा जो ब्याज है हम वो किस पर देते हैं? प्रिंसिपल पर देते हैं, यानी कि मूलधन पर देते हैं। तो मूलधन हमारा फर्स्ट ईयर क्या होगा? जो हमारा ब्याज है वो किस पर लगेगा? मूलधन पर। मूलधन हमारा 100 है, यानी कि प्रिंसिपल हमारा 100 है, तो आप इसका 10% आप निकालेंगे
तो आएगा 10। यानी कि पहले साल हमारा जो ब्याज आया है सिंपल इंटरेस्ट का वो आया 10 रुपये। 10 और जो 100 रुपये हमने प्रिंसिपल लगाया था उसको जोड़कर अमाउंट बनता है। मैंने बताया था कि इंटरेस्ट यानी कि ब्याज और प्रिंसिपल को जोड़कर क्या बनता है, अमाउंट बनता है। तो टोटल अमाउंट यहाँ पे कितनी हो गई, एक साल में 110 रुपया। अब सेकेंड ईयर क्या होगा, सेकेंड ईयर सिंपल इंटरेस्ट में क्या होगा कि फिर से दोबारा से मूलधन पर यानी कि प्रिंसिपल पर ब्याज लगेगा, प्रिंसिपल पर फिर से ब्याज लगेगा, यहां से फिर 10 रुपये आ गया। अब सेकेंड ईयर हमारी अमाउंट क्या हो जाएगी, हमारा जो ब्याज है टोटल ब्याज वो प्लस प्रिंसिपल यानी कि मूलधन दोनों को जोड़ के अमाउंट आ जाएगी। तो हमारी यहाँ पे अमाउंट 110 रुपये हो गई थी। अब नेक्स्ट ईयर हमें जो 10 रुपये का ब्याज मिला है वो भी जुड़कर सेकेंड ईयर के लिए अमाउंट कितनी हो जाएगी, 10 प्लस 110 कितने हो जाएगा, 120 रुपीज। तो ये हो गया। अब थर्ड ईयर क्या होगा, देखिए थर्ड ईयर भी क्या होगा, जो हमारा प्रिंसिपल है उसी पर रेट यानी कि उसी पर हमें ब्याज मिलेगा। यानी कि प्रिंसिपल हमारा 100 है तो उसी पे हमें 10% के हिसाब से ब्याज मिलेगा। तो 10% के हिसाब से जब हमें ब्याज मिलेगा तो यहाँ पर भी 10 रुपये हमें मिल गया। और हमारी अमाउंट पूछेगा कि थर्ड साल हमारी अमाउंट क्या होगी, तो अमाउंट क्या होगी, जो दूसरे साल थी टोटल अमाउंट वो प्लस थर्ड ईयर जितना हमें ब्याज मिला उसे जोड़कर हमारी थर्ड ईयर अमाउंट बन जाएगी। यानी कि 10 रुपये में 120 रुपये जोड़ देंगे तो ये हमारी थर्ड ईयर की अमाउंट होगी, कितनी होगी, 130 रुपया। देखिए ये तो था सिंपल इंटरेस्ट, क्या था, सिंपल इंटरेस्ट। अब देखते हैं कि कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है। आपको एक छोटी सी बात बता दूं कि कंपाउंड इंटरेस्ट वो होता है जहां पे हमें ब्याज पर भी ब्याज देना पड़ता है। यानी कि फर्स्ट ईयर हम ब्याज देंगे प्रिंसिपल पर, सेकेंड ईयर जो हमें ब्याज देना होगा वो देना होगा टोटल अमाउंट पर, यानी कि प्रिंसिपल प्लस जो हमने ब्याज दिया है उस पर भी ब्याज हमें देना होगा। यहाँ पे देखते हैं कैसे कि फर्स्ट ईयर हमें पता है कि हमारा प्रिंसिपल कितना है, 100 रुपये। तो 100 रुपये का आप 10% निकालोगे तो ये हो जाएगा 10, यानी कि 10 रुपये ये प्लस जो हमारा प्रिंसिपल है उसे जोड़कर अमाउंट कितनी हो गई, टोटल अमाउंट 110 रुपये। अब देखिए फर्स्ट ईयर, ये क्या था, फर्स्ट ईयर की यहाँ पे हम बात कर रहे हैं। सेकेंड ईयर क्या होगा, सेकेंड ईयर क्या होगा कि जो हमें ब्याज देना होगा ना वो 100 रुपये पर नहीं देना होगा, वो 100 रुपये पर नहीं लगेगा। लेकिन सिंपल इंटरेस्ट में हमने हर बार प्रिंसिपल पर ब्याज दिया यानी कि 100 रुपये पर ब्याज दिया। लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट में ऐसा नहीं है। कंपाउंड इंटरेस्ट क्या बोलता है कि जो ब्याज तुमने दिया है नेक्स्ट ईयर आपको उस पर भी ब्याज देना पड़ेगा। यानी कि प्रिंसिपल पर तो आपको ब्याज देना ही होगा, साथ में जो रेट है जिस रेट से हमने ब्याज दिया था उस ब्याज पर भी उसी रेट से ब्याज देना होगा। यानी कि 110 रुपया हमारा अमाउंट होगी तो हमारी अमाउंट पर 110 रुपये का 10% के हिसाब से हमने ब्याज देना होगा। यानी कि 11 रुपये ये प्लस जो हमारी फर्स्ट ईयर अमाउंट हो गई थी, यानी कि प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट मिला के अमाउंट बनती है, जो अमाउंट हो गई थी उसको जोड़ेंगे यहाँ पे 110। तो थर्ड ईयर हमारी अमाउंट क्या होगी, इसको जोड़िए आप 121 रुपया। तो सेकंड ईयर अमाउंट क्या हो गई, 121 रुपया। अब देखिए कि कंपाउंड इंटरेस्ट पे हमने जब सेकंड ईयर अमाउंट देखी तो आया 121 रुपये, और जब सिंपल इंटरेस्ट की ओर देखते हैं तो यहाँ पर अमाउंट कितनी है, 120 रुपया। अब ये 1 रुपया बढ़ा कैसे, 1 रुपया क्यों बढ़ा, क्योंकि हमने यहाँ पर हर बार हम प्रिंसिपल पर ब्याज दे रहे हैं, लेकिन यहाँ पे हमने क्या किया है कि हमने प्रिंसिपल पर तो ब्याज दिया ही है, यानी कि 100 रुपये पे तो हमने ब्याज दिया ही है, साथ में जो 10 रुपये हमने इंटरेस्ट दिया था फर्स्ट ईयर उस पे भी हमने 10% का ब्याज दिया है। अब 10 रुपये का 10% निकालेंगे तो 1 रुपया आएगा। तो 1 रुपया ये ऐसे बढ़ गया है सेकेंड ईयर यहाँ पे कंपाउंड इंटरेस्ट में। तो हमने क्या देखा कि कंपाउंड इंटरेस्ट में जो हम ब्याज देते हैं हमें उस पर भी ब्याज देना होता है, और साथ में जो प्रिंसिपल है उस पर तो ब्याज हमें देना ही होता है। तो देखिए अब यहाँ से क्वेश्चन क्या निकलते हैं, देखिए ये तो हमने देखेंगे कि डिफरेंस क्या है। अब देखते हैं सेम बात क्या है इसमें। हमने देखा कि कंपाउंड इंटरेस्ट हो या सिंपल इंटरेस्ट हो, कोई भी इंटरेस्ट हो, सभी में क्या समानता है कि सभी की फर्स्ट ईयर की अमाउंट है, फर्स्ट ईयर की अमाउंट और फर्स्ट ईयर का ब्याज दोनों में बराबर होता है। देखिए यहाँ भी 110 रुपया आया, यहाँ भी 110 रुपया आया, अमाउंट दोनों में बराबर आई। अब देखिए यहाँ पे भी हमने 10 रुपए का ब्याज दिया था और यहाँ पर भी हमने 10 रुपए का ब्याज दिया है।
यानी कि कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट में एक से समानता है कि इसमें फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट और फर्स्ट ईयर की टोटल अमाउंट यानी कि प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट बराबर होता है। देखिए यहाँ पे अमाउंट 110 रुपये है, यहाँ पर भी अमाउंट 110 रुपये है। फर्स्ट ईयर हमने सिंपल इंटरेस्ट पे ब्याज कितना दिया 10 रुपये और यहाँ पे कितना दिया है 10 रुपये, यानी कि इसका ब्याज और इनकी अमाउंट आपस में फर्स्ट ईयर बराबर होती है। देखिए फर्स्ट ईयर बराबर होती है, सेकंड ईयर नहीं, क्योंकि सेकंड ईयर यहाँ में प्रिंसिपल ही ब्याज देना पड़ता है, जैसे हमने फर्स्ट ईयर दिया था वैसे ही ब्याज देना पड़ता है, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है। यहाँ पर क्या होगा कि प्रिंसिपल पर भी ब्याज दिया हमने और जो ब्याज फर्स्ट ईयर दिया था उस पर भी हमने ब्याज दिया है, तो ये कंपाउंड इंटरेस्ट होता है। अब देखिए डायरेक्ट कैसे निकालेंगे कि दर क्या परसेंट है। मान लिया आपको ये नहीं दिया है कि रेट आपसे ये पूछा हुआ है, रेट आपको बतानी है, आपको ये दिया हुआ है कि फर्स्ट ईयर जो अमाउंट है वो 110 रुपया है और सेकंड ईयर जो अमाउंट है वो 121 रुपया है। तो आप कैसे फाइंड करेंगे, आपसे पूछा है कि रेट बताए, तो आप कैसे निकालेंगे। हमें पता है कि कंपाउंड इंटरेस्ट में जो हम सेकंड ईयर ब्याज देते हैं वो कैसे देते हैं, नेक्स्ट ईयर की यानी प्रीवियस ईयर की अमाउंट पर ब्याज देते हैं। तो प्रीवियस ईयर की अमाउंट देखेंगे 110 रुपया है और नेक्स्ट ईयर हमारी अमाउंट 121 रुपया है, यानी कि 110 पे हम देखेंगे यहाँ पे हमने कितने रुपए का ब्याज दिया है 11 रुपए का ब्याज दिया है। देखिए यहाँ पे डिफरेंस निकालेंगे, कितने रुपए का 11 रुपए का ब्याज दिया है, किस पर दिया है, जो फर्स्ट ईयर अमाउंट थी यानी कि 110 रुपया पर। 110 रुपया पे हमने ब्याज दिया है 11 रुपए, तो 100 में से निकालना है हमने, परसेंटेज निकालनी है। तो देखिए 11 तो कितना परसेंट आ गया इधर 10%, यानी कि 10% का हमने रेट लगाया हुआ है। तो आप ऐसे रेट को पता करेंगे। देखिए मैं आपसे इसी पर बेस्ड कुछ क्वेश्चन पूछता हूं, आपको फटाक से उनका आंसर देना है। तो चलिए अब मैं आपको बोलता हूं कि सेकेंड ईयर, क्या बोलता हूं, सेकेंड ईयर जो अमाउंट थी कंपाउंड इंटरेस्ट की जो अमाउंट थी वो मेरी थी 2000 रुपये। कितनी थी 2000 रुपये। और थर्ड ईयर ब्याज लग के यही अमाउंट हो गई 2200 रुपये। कितनी होगी 2200 रुपये। देखिए मैं अमाउंट बोल रहा हूं, यहाँ पे मैं प्रिंसिपल नहीं बोल रहा हूं, मैं बोल रहा हूं अमाउंट। अमाउंट क्या होता है, प्रिंसिपल प्लस जो इंटरेस्ट मिला है 2 साल तक वो, यानी कि मूलधन प्लस जो 2 साल तक हमने ब्याज मिला है वो सब जोड़कर यहाँ पे 2000 रुपये थी सेकेंड ईयर। थर्ड ईयर प्रिंसिपल प्लस तीसरे साल तक जो मिलने वाला ब्याज है, ब्याज पर भी ब्याज, यानी कि सब जोड़कर 2200 रुपये हो गई। तो आपको बताना है कि रेट कितने परसेंट है, रेट परसेंट आपको निकालना है। तो रेट परसेंट कैसे निकालेंगे, हमें पता है कि कंपाउंड इंटरेस्ट पर जो ब्याज देना होता है वो किस पर देना होता है, अमाउंट पर ही देना होता है, प्रिंसिपल पर नहीं। हमें प्रिंसिपल पर तो कंपाउंड इंटरेस्ट में फर्स्ट ईयर ही ब्याज देना होता है, लेकिन उसके बाद में हमें कभी प्रिंसिपल पर ब्याज नहीं देना होता, हमें उसके बाद ब्याज देना होता है अमाउंट पर, यानी कि प्रिंसिपल प्लस जितना हमने फर्स्ट ईयर इंटरेस्ट दिया है उस पर ब्याज देना होता है। तो हमें पता है कि अमाउंट पर ही हम कंपाउंड इंटरेस्ट में ब्याज देते हैं। तो यहाँ पर हमने 2000 रुपये में बढ़ाकर नेक्स्ट ईयर कितना ब्याज दिया है, 200 ब्याज दिया है। अब 200 रुपये का ब्याज दिया किस पर दिया है, 2000 रुपये पर। अब हमसे उसने परसेंट पूछा है, रेट परसेंट, तो 100 से गुणा कीजिए। अब ये 200 से ये 10 से ये निकल जाएगा, तो आ गया 10%। रेट कितनी होगी 10%। तो इस तरीके से हमने क्वेश्चन सोल्व करना है। देखिए मैं आपको एक क्वेश्चन और देता हूं ऐसा ही, तो आप उसे भी जल्दी से सोल्व करना। देखिए मैं आपको देता हूं कि मेरा फोर्थ ईयर जो अमाउंट थी मेरी वो 4000 रुपये थी। कितनी थी 4000 रुपये। अब फिफ्थ ईयर यही अमाउंट बढ़कर कितनी हो गई, फिफ्थ ईयर ये बढ़कर हो गई 4400 रुपया। कितनी होगी 4400 रुपया। अब आपको बताना है कि रेट परसेंट क्या थी, रेट परसेंट आपको निकालना है, रेट परसेंट आप बताना है। तो आप कैसे निकालेंगे कि जो प्रीवियस ईयर की अमाउंट होती है नेक्स्ट ईयर हमें उसी पर ब्याज देना होता है। तो प्रीवियस ईयर की अमाउंट कितनी है 4000 रुपये। 4000 रुपये में हमने नेक्स्ट ईयर ब्याज कितना दिया है 400 रुपये। 400 रुपये हमने ब्याज दिया, किस पर दिया है, जो प्रीवियस ईयर की अमाउंट थी, तो वो कितनी है 4000 रुपये। तो हमें परसेंट निकालना है, तो 100 से मल्टीप्लाई कीजिए, ये 10%। रेट क्या हुई 10%। तो इस तरीके से हमने सोल्व करना है। तो चलिए आगे चलते हैं, आगे देखते हैं कि क्या बात इसमें नहीं आने वाली है। अब देखिए हमें कैसे क्वेश्चन सोल्व करना होता है।
हमसे दिया हुआ कि हमारा जो प्रिंसिपल है वो 2000 रुपये है और जो रेट है वो 10% है और हमें टाइम दिया हुआ है 2 साल के लिए, फॉर 2 ईयर। तो अब हमसे उसने पूछा है कि कंपाउंड इंटरेस्ट बताए। तो कंपाउंड इंटरेस्ट कैसे बताएंगे? 2000 रुपये यहाँ पर हमारा प्रिंसिपल हो गया, क्योंकि ब्याज लगेगा फर्स्ट ईयर प्रिंसिपल पर। तो 10% के हिसाब से 2000 रुपये ब्याज निकालेंगे तो कितना आ जाएगा? 200 रुपये। अब 2000 रुपये का 10% कीजिए तो ब्याज निकल के आ जाएगा 200 रुपये। अब सेकेंड ईयर क्या होगा कि 2000 रुपये यानी कि प्रिंसिपल पे तो हमने ब्याज देना ही होगा, साथ में जो 200 रुपये हमने फर्स्ट ईयर इंटरेस्ट दिया था उस पर भी ब्याज देना होगा। तो 2000 रुपये पे ब्याज देंगे 200 रुपये प्लस जो हमने इंटरेस्ट दिया था उसका भी हम 10% निकालेंगे। अब 200 का 10% निकालेंगे तो आएगा 20 रुपये। कितना? 20 रुपये। अब आपसे उसने पूछा कि 2 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट बताएं। कंपाउंड इंटरेस्ट कैसे बताएंगे? आप इन दोनों को जोड़ दीजिएगा। कितना आ गया? 420 रुपये। कितना आ गया? 420 रुपये। अब आपसे कुछ अलग पूछेगा। आपसे क्या पूछेगा? आपको दिया रहेगा कि रेट है 10%, दर कितनी है? 10%। और आपको दिया रहेगा कि कंपाउंड इंटरेस्ट कितना है, यानी कि सीआई मतलब कंपाउंड इंटरेस्ट, चक्रवर्ती ब्याज कितना है? 420 रुपया। और आपको दिया रहेगा समय, टाइम कितना है? 2 ईयर्स। अब ये आपको दिया रहेगा। आपसे क्या पूछेगा? प्रिंसिपल पूछेगा। आपसे क्या पूछेगा? प्रिंसिपल। तो आप प्रिंसिपल कैसे बताएंगे? अगर हम देखें इस फार्मूले से अगर प्रिंसिपल निकालेंगे तो आपको बहुत लेंथी लगेगा, तो हम ऐसे प्रिंसिपल नहीं निकालेंगे, हमें डायरेक्ट प्रिंसिपल निकालना है। कैसे हम प्रिंसिपल निकालेंगे? देखिए, हमें दिया हुआ है रेट 10%, तो आप क्या करेंगे कि 10% का हमें सबको पता होता है कि 10% क्या होता है? 1/10। आप क्या कीजिए, यहाँ पे समय कितना दिया हुआ है आपको? 2 साल के लिए। 2 साल के लिए आपको दिया हुआ है, तो आप क्या कीजिए, ये 10 है, आप इसका स्क्वायर कर दीजिए। आप इसे ही आप प्रिंसिपल मान लीजिए, यानी कि 100 को आप प्रिंसिपल मान लीजिए। देखिए, आप यहाँ पे 100 की बजाय आप कुछ भी मान सकते हैं। 50 मान सकते हैं, 2 मान सकते हैं, 1 मान सकते हैं, कुछ भी आप अपनी इच्छा से मान सकते हैं। लेकिन मैंने यहाँ पे 100 क्यों माना? क्योंकि जब हम इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे वहां पे हमारा आंसर पॉइंट में नहीं आएगा। अगर आप ऐसा करेंगे कि समय यहाँ पे 2 दिया हो तो आप स्क्वायर करेंगे और 3 दिया हो तो यहाँ पे क्यूब करेंगे। अगर आप ऐसा करेंगे तो आप क्वेश्चन सोल्व करते वक्त आपका आंसर पॉइंट में नहीं आएगा। तो पॉइंट से बचने के लिए हम ऐसा काम करेंगे, तो हम ऐसा ही करते हैं। यहाँ पे हमने प्रिंसिपल कितना मान लिया? 100 है। अब हमें रेट दी हुई है 10%। अब 100 का 10% निकालेंगे तो आएगा 10 रुपये। ये हो गया फर्स्ट ईयर। अब सेकेंड ईयर क्या हुआ कि हमें प्रिंसिपल पे तो इंटरेस्ट देना ही होगा, साथ में जो ब्याज है उस पर भी ब्याज देना होगा, यानी कि 100 और 10 रुपये यानी कि 110 रुपये पे हमें ब्याज देना होगा। 110 रुपये पे हम ब्याज देंगे तो 110 का 10% निकालेंगे, हो जाएगा 11। कितना हो जाएगा? 11 हो जाएगा। या आप सीधा ऐसे कर सकते हैं कि पहले आप प्रिंसिपल पर ब्याज दीजिए, कितना आ जाएगा? 10 रुपये। अब 10 रुपये का भी 10% पे ब्याज हमें देना होगा, तो 10 रुपये का 10% हो जाएगा 1 रुपया। आप दोनों को जोड़ेंगे, ये हो जाएगा 11। आप 11 और 10 दोनों को जोड़ेंगे तो हमारा 2 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट आ जाएगा। कितना आ गया? 21 रुपये। 21 रुपये आ गया। अब उसने हमें कंपाउंड इंटरेस्ट बताया है 420 रुपया। कितना बताया? 420 रुपये। यानी कि जो ये 21 रुपया है ये 420 रुपये के बराबर है। तो 420 की इसको बराबर कीजिए। अब ये कितने गुना है इससे? 20 गुना। 20 गुना है तो आप प्रिंसिपल को भी 20 गुना कीजिए, आ जाएगा 2000 रुपये। तो हम ऐसे प्रिंसिपल निकालेंगे, हम डायरेक्ट ऐसे प्रिंसिपल निकालेंगे। अब देखिए, मैं आपको इससे भी एक शॉर्ट तरीका बताता हूँ, आप इससे भी शॉर्ट तरीके से कैसे कर सकते हैं। देखिए, हम प्रिंसिपल और अमाउंट का रेशो निकालते हैं, तो प्रिंसिपल और अमाउंट का रेशो कैसे निकालेंगे? हमें इधर दिया हुआ है, रेट दी हुई है 10%। 10% हमें सबको पता है होता है 1/10, यानी कि क्या है? 10 रुपए के प्रिंसिपल में 1 रुपया ब्याज का बढ़ जाएगा, तो टोटल अमाउंट कितनी हो जाएगी? अमाउंट मतलब प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट कितना हो जाएगा? 11। 10 से कितना हो जाएगा? 11, यानी कि प्रिंसिपल हमारा 10 रुपए है, तो नेक्स्ट ईयर कितना हो जाएगा? 11। कितना हो जाएगा? 11। ये तो फर्स्ट ईयर हुआ है। सेकेंड ईयर भी क्या होगा कि जो प्रिंसिपल था वो 10 से फिर से 11 हो जाएगा। अब इसको आप मल्टीप्लाई कीजिए, यहां से आप इसको मल्टीप्लाई कीजिए, ये हो जाएगा 100 और ये हो जाएगा 121।
अब देखिए, अब यहाँ पे देखिए कि प्रिंसिपल हमारा 100 रुपये है और 2 साल की अमाउंट हमारी 121 रुपया है। अब हमने यहाँ पे ब्याज कितना दिया है, 100 रुपये पर 2 साल में हमने कितना ब्याज दे दिया, 21 रुपये हमने ब्याज के दे दिए। यहाँ से आप डिफरेंस निकालेंगे तो ये ब्याज आएगा। ब्याज हमने कितने रुपए दे दिए, 21 रुपये ब्याज के दिए। लेकिन वो तो बोल रहा है कि 2 साल का ब्याज 420 रुपया है, 420 रुपया। तो हम समझ गए कि 21 का मतलब ही वो 420 बोल रहा है, 420 बोल रहा है। तो कितना गुना ज्यादा बोल रहा है, 20 गुना ज्यादा। अब प्रिंसिपल का भी 20 गुना करेंगे, यानी कि 100 का भी आप 20 गुना करेंगे तो आ जाएगा 2000 रुपये। आप ऐसे डायरेक्ट निकालेंगे। तो चलिए नेक्स्ट चलते हैं। अब देखिए यहाँ पे हमें रेट दी हुई है 10%, कंपाउंड इंटरेस्ट दिया हुआ है 6620 रुपया और टाइम दिया हुआ है 3 साल के लिए। हमें प्रिंसिपल यहाँ पे निकालना है। तो प्रिंसिपल आप कैसे निकालेंगे, अब या तो डायरेक्ट वाले फार्मूले से निकालेंगे। डायरेक्ट वाले फार्मूले से कैसे निकालेंगे, ये प्रिंसिपल और अमाउंट का आप रेशो निकालेंगे। प्रिंसिपल क्या होगा कि 10%, यानी कि 10 से बढ़कर अमाउंट कितनी हो जाती है, 11, यानी कि 1 बढ़ जाता है इंटरेस्ट के रूप में, 1 बढ़ जाता है। तो टोटल अमाउंट कितनी हो जाती है, 10 और 1 11 हो जाती है। तो 10 से फर्स्ट ईयर कितनी होगी, 11। अब सेकेंड ईयर भी 10 से 11 हो गई। अब 3 साल के लिए दिया है तो थर्ड ईयर भी 10 से 11 हो गई। अब यहाँ पे इसे सोल्व करेंगे, अब यहाँ से गुना कीजिए इनको, ये आ जाएगा 1000 रुपये और यहाँ गुना करेंगे तो यह आ जाएगा 1331 रुपया। यानी कि हमने क्या देखा कि हमारा प्रिंसिपल 1000 रुपये था और 3 साल में उसकी अमाउंट कितनी हो गई, 1331 रुपया। यानी कि हमने यहाँ पे ब्याज कितना दिया है, हमने 1000 रुपये पर ब्याज कितना दिया है, 331 रुपया, 331 रुपया। लेकिन हमसे वो बोल रहा है कि भैया थर्ड ईयर का जो ब्याज है, थर्ड ईयर की जो कंपाउंड इंटरेस्ट है वो कितना है, 6620 रुपया और हमारा आया है 331 रुपया। तो उसने 6620 रुपये बोला है, तो उसने कितने गुना बोला है, 20 गुना, 20 गुना बोला है। अब उसने पूछा है प्रिंसिपल, तो प्रिंसिपल हमारा ये है, आप इसका भी 20 गुना करिए तो आ जाएगा 20,000 रुपये। कितना आ जाएगा, 20,000 रुपये। अब ऐसे हमें क्वेश्चन को सॉल्व करना है। अब देखिए आगे देखते हैं। देखिए अब क्या होगा, अब एक नई बात आने वाली है सामने, लेकिन आपको डरने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल इजी है। बस हमें समझ के चलना है तो हर चीज हमें इजी लगेगी। तो देखिए हमें करना क्या है, आपके बार हमें दिया हुआ है, कि रेट है 10%, दर कितनी दी है, 10%, और टाइम हमें जो है टाइम दिया हुआ है 1 इंटीजर 1/2 ईयर, यानी कि 1.5 साल के लिए हमें दिया हुआ है समय। और आपको जो कंपाउंड इंटरेस्ट है वो हमें निकालना है। यहाँ पे हमें प्रिंसिपल भी दिया हुआ है, प्रिंसिपल हमारा है 2000 रुपये। अब आपको क्या बताना है, आपको 1.5 साल में कितना कंपाउंड इंटरेस्ट हो जाएगा हमें वो बताना है। कंपाउंड इंटरेस्ट देखिए अब क्या करना है, प्रिंसिपल हमारा है 2000 रुपये, यानी कि फर्स्ट ईयर क्या होगा, जो हमारा प्रिंसिपल है, जो हमारा मूलधन है, उस पर हम 10% ब्याज लेंगे। कितना हो जाएगा, 2000 रुपये का आप 10% निकालेंगे तो आ जाएगा 200 रुपये, ये 10% है। अब हमें सेकेंड ईयर क्या करना है, सेकेंड ईयर हमें पूरे साल के लिए पैसा नहीं मिला, हमें पैसा मिला है 6 महीने के लिए, यानी कि आधे साल के लिए हमें पैसा मिला है। तो अब क्या करेंगे कि जो रेट है उसका भी आधा कर दीजिए 5%। तो हम नेक्स्ट ईयर यानी कि सेकेंड ईयर जो हमें आधे साल के लिए पैसे मिले हैं उस पर ब्याज कितने का देंगे, 5% का। तो 5% आप ब्याज दीजिए। तो 2000 रुपये का 5% कितना हो जाएगा, 100 रुपये, 100 रुपये। लेकिन ये भैया कंपाउंड इंटरेस्ट है, आपको ब्याज पर भी ब्याज देना पड़ता है। यानी कि हमने प्रिंसिपल पे तो 5% के हिसाब से 100 रुपये दे दिए, लेकिन वो ब्याज पर भी तो ब्याज देना है। तो आप 200 रुपये का 5% निकालेंगे तो आएगा 10 रुपये। आप निकाल के देख सकते हैं कि 200 रुपये का 5% कितना आ जाएगा, 10 रुपये। अब आपसे उसने पूछा है कंपाउंड इंटरेस्ट पूछा है, कंपाउंड इंटरेस्ट कितना हो गया, आप इस सबको जोड़ देंगे, जोड़िए कितना हो जाएगा, 310 रुपये।
310 रुपये। यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो ऐसे हम क्वेश्चंस को सोल्व करेंगे। आप डायरेक्ट कैसे सोल्व करेंगे, हमें पता है कि फर्स्ट ईयर हमें जो रेट है वो 10% के हिसाब से देना होगा, यानी कि 1/10 के हिसाब से देना होगा। और सेकंड ईयर जो देना होगा वो 10 का हाफ यानी कि 5% के हिसाब से देना होगा। क्यों देना होगा, क्योंकि हमें सेकंड ईयर आधे साल के लिए पैसे मिले। तो प्रिंसिपल क्या होगा कि 10 से 11 हो जाएगी अमाउंट, 10 से 11 हो जाएगी। अब सेकंड ईयर क्या होगा, 5%। 5% होता क्या है, 5% होता क्या है 1/20, यानी कि 20 रुपए पर 1 रुपया बढ़ जाना। तो सेकंड ईयर क्या होगा, 20 से 21 हो जाएगी। आप इसको यहां मल्टीप्लाई कीजिए और इसको यहाँ पे मल्टीप्लाई कीजिए। ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 200 रुपया। यहाँ मल्टीप्लाई कीजिए, ये हो जाएगा 231 रुपये। यानी कि हमने 200 रुपये पे 231 रुपये अमाउंट बना ली 2 साल में। यानी कि ब्याज कितना बढ़ गया, 31 रुपये ब्याज के दिए हैं। कितने दिए हैं, 31 रुपये ब्याज के दिए हैं। 31 रुपये हमने 200 रुपये पर ब्याज के दिए हैं। लेकिन उसने हमें कुछ बोला है कि प्रिंसिपल हमारा 200 नहीं है, कितना है 2000 रुपये है। कितना बोला है, 2000 रुपये। अब हमारा प्रिंसिपल निकला है 200 रुपये और वो बोल रहा है 2000 रुपये। तो हम समझ गए कि ये 200 का कितना गुना है, 10 गुना। अब आपसे क्या पूछा है, कंपाउंड इंटरेस्ट पूछा है। कंपाउंड इंटरेस्ट यहाँ पे हमारा कितना है 31, तो आप इसका भी 10 गुना कर दीजिए। तो डायरेक्ट आंसर 310 रुपये ये आंसर हो जाएगा। तो आप ऐसे क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। और अगर आपसे पूछा हो कि 2 साल में अमाउंट कितनी हो जाएगी, तो 231 है जो ये, आप इसका भी 10 गुना कर दीजिए तो हो जाएगा 2310 रुपये। या आप ऐसे भी कर सकते हैं, अमाउंट कैसे हो जाएगी, 310 में 2000 रुपये जोड़ दीजिए। तो आप ऐसे भी आंसर निकाल सकते हैं कि प्रिंसिपल और जो कंपाउंड इंटरेस्ट है उसे मिलाकर अमाउंट बनती है। तो आप उसे अमाउंट बता सकते हैं कि 2000 रुपये प्लस 310 रुपये हो जाएगा 2310 रुपया। तो आप ऐसे क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। तो ये वो इंपॉर्टेंट बातें थी जो कंपाउंड इंटरेस्ट के बारे में हमें जाननी बहुत ही जरूरी थी। तो चलिए अब हम सीधा डायरेक्ट क्वेश्चनों की ओर बढ़ते हैं। अब हम चैप्टर पर चलते हैं। हमने बेसिक यहाँ पे कंप्लीट किया है, हम यहाँ पे डायरेक्ट क्वेश्चनों पर चलते हैं। जो एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे उसे देखते हैं। हम यहाँ पे अब कंपाउंड इंटरेस्ट को बेसिक से लेकर हाई लेवल एडवांस तक पढ़ने वाले हैं। तो चलिए अब टॉपिक पे पढ़ते हैं, स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। तो देखिए क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, इसमें दिया हुआ कि 4000 रुपए की राशि यानी कि 4000 रुपए का जो प्रिंसिपल है वो 5% चक्रवर्ती ब्याज दर पर निवेश किया जाता है। तो 3 साल बाद यह राशि क्या हो जाएगी। तो अब इस क्वेश्चन को कैसे निकालेंगे, हमसे उसने प्रिंसिपल दिया हुआ है 4000 रुपए, 4000 रुपए प्रिंसिपल दिया है। अब उसने राशि कितने परसेंट, 5% की दर से दी है। 5% की दर से उसने दी हुई है। तो आप जब 4000 रुपए का 5% निकालेंगे आएगा 200 रुपए। कितना आएगा, 200 रुपए। अब सेकेंड ईयर क्या होगा, ये 5% के हिसाब से, अब यहाँ भी 5% देना है और यहाँ भी 5%। अब सेकेंड ईयर क्या होगा, यानी कि 200 रुपए तो देने हैं ही, साथ में जो फर्स्ट ईयर जो हमने इंटरेस्ट दिया था उस पर भी 5% ब्याज लगेगा। तो 5% यहाँ पे ब्याज लग के कितना हो गया, 10 रुपए। कितना हो गया, 10 रुपए। अब थर्ड ईयर क्या होगा कि प्रिंसिपल यानी कि 4000 रुपए पे तो हमने ब्याज देना ही है 200 रुपए। अब साथ में क्या होगा, जो फर्स्ट ईयर जो इंटरेस्ट दिया था उस पे भी 5% ब्याज लगेगा, 10 रुपए ये हो गए। अब क्या होगा, जो सेकेंड ईयर ब्याज दिया था उस पे भी 5% ब्याज लगेगा, यानी कि 210 पे भी 5% ब्याज लगने वाला है। अब 210 का 5% कैसे निकालेंगे, 210 इंटू 5/100 कीजिए, ये क्या हो जाएगा, ये 0 से 0 कैसे, 21 पंजे 105/10। तो आप 10.5 ये हो गया, तो इसमें 10.5 जोड़ दीजिए। अब आपसे उसे पूरी अमाउंट पूछी है, यानी कि प्रिंसिपल प्लस कंपाउंड इंटरेस्ट पूछा है। तो ये कितना हो जाएगा, आप इसको जोड़िए, आप इस सबको जोड़िए और उसके बाद में प्रिंसिपल को भी इसमें जोड़ दीजिए। आप जोड़ेंगे कि 200 200 400
400 और 10, 410, 410 और 200 जोड़ेंगे 610, 620, 630 यानी कि 630.5। ये तो हमारा आ गया कंपाउंड इंटरेस्ट। लेकिन हमसे उसमें राशि पूछी है यानी कि अमाउंट पूछिए, तो अमाउंट क्या होगा, इसमें हम जो हमारा प्रिंसिपल था उसे भी जोड़ देंगे। तो कितना आ जाएगा, 630 को आप इसमें जोड़ेंगे, ये आ जाएगा 4630.5। ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से क्वेश्चन हमें सोल्व करना है। तो ये क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे तैयार है। देखिए हमें दिया हुआ है कि 50,000 रुपए की राशि, 50,000 रुपए की जो राशि है यानी कि जो प्रिंसिपल है उस पर कंपाउंड इंटरेस्ट, सीआई मतलब कंपाउंड इंटरेस्ट यानी कि चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा यदि फर्स्ट ईयर जो इंटरेस्ट रेट है वो 4% और सेकंड ईयर 5% और थर्ड ईयर 2% पर एनम हो। यानी कि पहले साल दर 4%, दूसरे साल 5% और तीसरे साल 2% वार्षिक हो। तो हम इस क्वेश्चन को कैसे निकालेंगे कि हमसे दिया हुआ प्रिंसिपल 50,000 रुपए, कितना दिया हुआ है 50,000 रुपए, फर्स्ट ईयर रेट कितना है 4% और सेकंड ईयर रेट कितना है 5% और थर्ड ईयर है 2%। अब हमें बताना है कि कंपाउंड इंटरेस्ट यानी कि 3 साल का चक्रवृद्धि ब्याज कितना हो जाएगा। तो हम यहाँ पे निकालेंगे कि 50,000 रुपए का अगर हम 4% निकालेंगे तो कितना आ जाएगा 2,000 रुपए। अब सेकेंड ईयर क्या होगा, सेकेंड ईयर हमने ब्याज देना है 5%, यानी कि 50,000 रुपए का आप 5% निकालेंगे तो आएगा 2500 रुपया। लेकिन सेकेंड ईयर हमने केवल प्रिंसिपल पर ब्याज नहीं देना, हमें ब्याज पर भी ब्याज देना है, यानी कि 2,000 रुपए पर भी हमने 5% ब्याज देना है। तो हम यहाँ पे 2,000 का निकालेंगे कि 5% कितना होगा 100 रुपए, यानी कि सेकेंड ईयर हमने ब्याज दिया इतना। अब क्या होगा थर्ड ईयर हम 2% ब्याज देंगे 50,000 रुपए का, तो कितना आएगा 1,000 रुपए। लेकिन हमें ब्याज पर भी ब्याज देना है। फर्स्ट ईयर का हम 2% निकालेंगे, यानी कि 2,000 रुपए का 2% निकालेंगे तो कितना आएगा 40 रुपए। कितना आएगा 40 रुपए। अब सेकेंड ईयर जो हमने ब्याज दिया है 2500 प्लस 100 रुपए मिला के 2600 का भी आप 2% निकालेंगे तो आएगा 52 रुपए। कितना आ गया 52 रुपए। अब इस सबको जोड़ेंगे क्योंकि हमसे उसने पूछा है कि 3 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट क्या हुआ। आप जोड़िए, ये 2,000 और ये 2600, देखिए यहाँ पे जोड़ते हैं, ये 2,000 रुपए और ये हो गए 2600 रुपए और ये कितने हो गए, जोड़िए इसको, ये हो गए 1,092 रुपए। अब इन तीनों को यहाँ पे जोड़ेंगे, 2,000 और 2600 को जोड़िए 4600 और इसको जोड़िए, ये हो गया रुपए। हमारा 3 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट हो गया जिसमें रेट 4%, 5% और 2% थी। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। देखिए ये कंपाउंड इंटरेस्ट पर हमारी पहली क्लास थी, ये पहली क्लास थी। मैं आपको यहाँ पे इतनी प्रैक्टिस करवाने वाला हूँ ना कि जब आप कोई भी एग्जाम देने जाओगे और मैथ के क्वेश्चंस को देखोगे तो उन्हें देखकर लगेगा कि यार इनसे तो बहुत पुराना रिश्ता है। तो मैं आपको इतनी प्रैक्टिस करवाऊंगा। ये हमारी कंपाउंड इंटरेस्ट पर पहली क्लास थी। हम आपको कंपाउंड इंटरेस्ट बेसिक से लेकर हाई लेवल एडवांस सीजीएल प्री मेंस तक का सिलेबस आपको कंपाउंड इंटरेस्ट का देने वाले हैं। तो हमारी जो नेक्स्ट वीडियो है वो भी आप तक पहुंचती रहेंगी। तो जिन स्टूडेंट्स ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कंपटीशन युक्त चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आने वाले नेक्स्ट टॉपिक परसेंटेज, नंबर सिस्टम, अलजेब्रा जैसे टॉपिक हम यहाँ पे करवाने वाले हैं, तो उन वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चंस के साथ। अब यहाँ से धीरे धीरे लेवल को उठाते चलेंगे। आप कोई भी एग्जाम देने जाओगे तो इस टॉपिक से बाहर आपको कोई भी क्वेश्चन नहीं मिलेगा। तो हम यहाँ पे हाई लेवल तक का कंप्लीट करने वाले हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही। अपना ख्याल रखिए, मुस्कुराते रहिए और एंजॉय करते रहिए।